रोड पर हो ये ठीक है, दुकान रोड पर हो ये भी ठीक है, मगर मुसलमान रोड पर हो ये ठीक नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि जो मर्द मोमिन है वो जरा अदब व एहतराम के साथ इस पाकीज़ा मजलिस में बैठ जाएं। हिंदुस्तान के अच्छे आलिम दीन, हमारी जमात का एक कौम, हमारी जमात का एक खूबसूरत खतीब, जमात अहले सुन्नत की स्टेज का एक चमकता हुआ बुलबुल, खतीब बावकार मुकर्रिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल हनान साहब किबला चतुर्वेदी टाटा जमशेदपुर से तशरीफ ला रहे हैं। वही बादशाह सल्तनत सुखनवरी, इश्क व उल्फत का एक अजीम सितारा, नात या शायरी की दुनिया का एक अजीम शगुफा, मसलके आला हजरत की तरन्नुम का एक खूबसूरत अजीम सना खां जनाब मोहतरम शायर इस्लाम मोहतरम अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक तशरीफ फरमा हो गए। अब जरा पूरा मजमा हाथ को उठाकर एक मरतबा बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें। ये दो अजीम कोहे नूर हीरा मेंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हो गए। नारे तकबीर, आपकी आवाज बुलंद हो जाए मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिक्रे उम्मत आखिरत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। माशाअल्लाह। शायर अहले सुन्नत हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक के पहलू में एक और लहजा आराम कर रहा है जो आपके इलाके के जमीन को आबाद किया है। भाई मोहतरम मद्दाह रसूल अंदरी चमनिस्तान रसालत जनाब एजाज अर्शी साहब वो भी तशरीफ फरमाए। दीगर तमाम उलमाए किराम की टीम मौजूद है। मैं सबका नाम नहीं जानता, सब मुझसे मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़े हैं, मेरे आंखों में सूरमा बनकर हैं, मेरे सर का ताज बनकर हैं। अल्लामा सज्जाद हुसैन साहब से अच्छी शनासाई है और इनका नाम जानता हूँ, बारहा मुलाकात होती है, इन बुजुर्गों से भी मुलाकात होती है, मगर नाम जहन में नहीं आता है। ये रास्ता आवागमन का जो सिलसिला है उसे दराज न कीजिए। बाजार नहीं है ये, इश्क उल्फत का बाजार है। यहाँ न कोई खरीदने आया है न कोई बेचने आया है, अगर अपने आप को सरकार के मुक़द्दस भरे बाजार में बेचने आया है। तो ऐसी मजलिस में आप जब बैठे तो अदब एहतराम के साथ पाकीज़ा मजलिस में मोहब्बत के खूबसूरत दायरे में बैठे। यहाँ आने के बाद आप इधर उधर की बात न करें। पाकीज़ा मजलिस है साहब, अल्लाह अपने इस तमाम खूबसूरत मजलिस को कबूल फरमा ले, यही हमारी दिल की अथाह गहराइयों से दुआ है कि मौला अब्दुल रशीद मरहूम की कब्र में बेपनाह रहमत और नूर की बारिश फरमाए। अब यहाँ से मैं सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ से जितने उश्शाकाने मुस्तफा का खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा है, मेंबर शरीफ पर उलमाए किराम के जुमन मुस्कुरा रहे हैं। सही बात यह है कि अब इस वक्त 11 बज गए रात के, थोड़ी देर से हम लोगों को लाया गया चूंकि इस वक्त और लोगों का मामला था। मैं चाहता हूं कि तमाम उलमाए किराम का हक है, ये करम फरमाई है कि इन लोगों को हम लोगों को सुनते हैं, वरना हम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे लोग उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। अब यहाँ से एक नात का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं हम। अदब व एहतराम की इस पाकीज़ा मजलिस में आमद सरकार और रबीउन नूर शरीफ की इस पाकीज़ा महीने की ये बरकत लेते हुए हाथों में और दामन में समेटते हुए एक शायर कहते हैं, सरापा नूर के पैकर, सरापा तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, सरापा नूर के पैकर मेरे सरकार आए हैं। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, सरापा नूर के पैकर मेरे सरकार आए हैं, सरापा नूर के पैकर मेरे सरकार आए हैं। आप लोग भी जगह मिल इधर बैठ जाइए, ये सामने बैठ जाएं, जमीन पर बैठिए। मौला अली का फरमान है कि जो जमीन पर बैठता है वो गिरने से महफूज हो जाता है। और हम कहते हैं साहब, मेरा इश्क बोलता है कि जो खुदा के और उसके रसूल के इश्क में जो जितना नीचे जाता है अल्लाह उसे उतना ही बुलंद कर देता है कि नहीं? आ जाइए, बैठ जाइए। एक भाई साहब मोबाइल चमका रहे हैं, आप भी देख लीजिए। आपका मोबाइल को मैं देख लिया, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। टोपी रख लेते तो आप एकदम इस इलाके का हीरो लगते, मगर आप मोबाइल का कैमरा लगा के इतना खूबसूरत तरीके से रास्ता जाम किए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बचपन से ही वीडियो बनाने की आपकी आदत है। आप इसको रख लें। अजब माहौल है साहब यहाँ, तो यहाँ मदीने शरीफ में भी लोग वीडियो के कैमरे चमकाते हैं। हम तो कहते हैं जहाँ अदब के सभी जाविये चमकते हैं, खामोशियों के वहाँ बड़े दायरे चमकते हैं, जहाँ पलक भी न झपकती थी सहाबा की, उसी दयार में अब कैमरे चमकते हैं। जहाँ पलक भी न झपकती थी सहाबा की, उसी दयार में अब कैमरे चमकते हैं, उसी दयार में अब कैमरे चमकते हैं। आखिर क्यों? हमारी तरबियत कम हो गई है, हमारी तरबियत कम हो गई है, बड़ों की ज़हनियत कम हो गई है,
मोबाइल जब से आया मार्केट में, कलम की अहमियत